हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर होता है। दोस्तों आरंभ और प्रारंभ दोनों बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन उनका अंतर बहुत ही होता है दोस्तों अलग। दोस्तों इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आरंभ इंग्लिश स्टार्ट होती है दोस्तों। आरंभ की इंग्लिश स्टार्ट और प्रारंभ की स्टार्ट अगेन। आरंभ की स्टार्ट और प्रारंभ की स्टार्ट अगेन। दोस्तों आरंभ इसे कहते हैं जब किसी नए काम को शुरू करना होता है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं? आरंभ कहते हैं। जब किसी नए काम को शुरू करते हैं तो उसे आरंभ कहते हैं दोस्तों। और प्रारंभ उसे कहते हैं किसी काम को फिर से जब उसी काम को शुरू करना होता है तो उसे हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कोई काम हो रहा है और बंद हो गया, उसे फिर से शुरू करना है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रारंभ कहेंगे। और जब कोई नया काम हम लोग शुरू करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? आरंभ कहेंगे दोस्तों। उसके बाद किसी नए काम को पहली बार करते हैं। जैसे कोई नया काम है और उसे अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो उसे हम आरंभ कहेंगे। और अगर किसी काम को पुनः या दोबारा शुरू करना तो उसे प्रारंभ कहलाता है। दोस्तों इसमें क्या है, पहले किसी नए काम को पहली बार करें तो उसे हम आरंभ कहते हैं, और किसी काम को पुनः या दोबारा शुरू करना हो तो उसे हम प्रारंभ कहलाता है दोस्तों आइए हम इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं दोस्तों। जैसे मैं अपना घर कल से बनवाना आरंभ करूँगा। दोस्तों मैं अपना घर कल से बनवाना आरंभ करूँगा मतलब शुरू करूँगा दोस्तों, तो ये आरंभ हो गया दोस्तों। और मैं अपना घर कल बनवाना फिर से प्रारंभ करूँगा दोस्तों, मतलब मेरा घर पहले से बन रहा था, वो बीच में रुक गया और उसे मैं फिर से बनवाना प्रारंभ करूँगा दोस्तों, तो ये क्या हो गया? प्रारंभ हो गया दोस्तों यही है दोस्तों अंतर आरंभ और प्रारंभ में। जब किसी नए काम को शुरू करना होगा तो उसे आरंभ कहेंगे, और किसी काम और कोई काम चल रहा है और उसे फिर से शुरू करना है तो उसे हम प्रारंभ कहेंगे। ओके दोस्तों।